तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पे ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जिसका नाम नेचुरल वेजिटेशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फॉरेस्ट क्या चीज़ है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। द डैश हैज लेड टू द एक्सटरमिनेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन अवर कंट्री। तो ये आपके पास चार ऑप्शंस है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से मैंने आपको यहाँ पे इस बार प्रॉपर टाइम दिया है ऑप्शन को देखने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। थर्ड क्वेश्चन है, नेचुरल वेजिटेशन एंड इट डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन। ये किस पे डिपेंड करता है? वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वेरिएशन इन रिलीफ, बोथ। तो ये आपका डिपेंड करता है दोनों पे, वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल और उस दूसरे पे। विच ऑफ द टाइप ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो है वो वेरिएशन के आधार पे आपसे पूछे जा रहे हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो ये सारे ही टाइप के होते हैं, तो इनके आपको नाम याद करने हैं। तो पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट, डेसिड्यूस मानसून फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट वेजिटेशन। फिफ्थ क्वेश्चन में है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ रिलीफ। फर्स्ट में रेनफॉल पे था, यहाँ पे वेरिएशन ऑफ रिलीफ। तो यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट जिसे मिक्स फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, द मैंग्रोव्स और टाइडल भी कहते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, विच इज ट्रू फॉर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए कौन सी बात ट्रू है? तो आप ये चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो जो ऑप्शन नंबर डी है जिसमें रेनफॉल 200 से 300 सेंटीमीटर, इट मीन्स मोर देन 200, और टेम्परेचर 25 से 27, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए है। सेवेंथ क्वेश्चन में ये किसके लिए ट्रू पूछा जा रहा है? डेसिड्यू मानसून, जिसको हम ट्रॉपिकल डेसिड्यू मॉरिस भी कहते हैं। तो इसका टेम्परेचर 24 से 27 और रेनफॉल 150 से 200 सेंटीमीटर। विच इज ट्रू फॉर डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट वेजिटेशन के लिए कौन सा ट्रू है इसमें? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, रेनफॉल यहाँ पे लेस देन 25 सेंटीमीटर से कम होती है और टेम्परेचर यहाँ का 25 से 27 रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर माउंटेन फॉरेस्ट जिसको मिक्स फॉरेस्ट के लिए पूछा जा रहा है जो कि बेस्ड ऑन रिलीफ पर है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो आपका 150 से 250 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर जो लेस देन रहता है वो 20 डिग्री से सेंटीग्रेड से कम। टाइडल और मैंग्रोव्स और लिटोरल फॉरेस्ट के लिए कौन सा, कितना रेनफॉल है, कितना टेम्परेचर है आपका? तो इसके लिए जो टेम्परेचर है, जो रेनफॉल है आपका, वो है बहुत वेरी हैवी रेनफॉल होती है जिसको हम मोर देन 200 सेंटीमीटर कह सकते हैं, और टेम्परेचर 26 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे अभी टेम्परेचर देखा, अब एरिया के हिसाब से देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए कौन सा यहाँ पे एरिया कवर्ड होते हैं। तो चार ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये एरिया किसके? ट्रॉपिकल एवरग्रीन की है। नेक्स्ट है आपसे डेसिड्यू मानसून फॉरेस्ट, जिसको हम ट्रॉपिकल डेसिड्यू फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसके लिए कौन से एरिया हमारे कवर्ड होते हैं? तो यहाँ पे ये ऑप्शंस में ए तो पहले के लिए आ चुका है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आई थिंक वो आपका बी है। बेल्ट रनिंग अलोंग द वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्लोप, शिवालिक रेंज एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। एरिया ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट जिसको मिक्स फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे एरिया कौन सा कवर्ड होता है? तो देखिए फर्स्ट दो क्लियर हो चुके हैं, तो यहाँ पे आई थिंक अब सी और डी में से एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। इन द नॉर्थ फ्रॉम कश्मीर टू आसाम, एंड इन द साउथ नीलगिरी एंड अनुमलाई हिल्स। टाइडल फॉरेस्ट और मैंग्रोविस फॉरेस्ट जिसको लिथोरल फॉरेस्ट भी कहते हैं, इसके लिए आपका कौन कौन से एरिया कवर्ड होते हैं इसमें? तो ये डी ऑप्शन है, सुंदरबन डेल्टा, ईस्टर्न कोस्ट, मेहंदी डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा एंड इन अंडमान आइलैंड एंड इन वेस्टर्न रीजन। अब देखिए यहाँ पे अभी एरिया कवर कर रहे थे, अब यहाँ पे स्टेट पूछ रहे हैं, स्टेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन सी स्टेट में ये मिलते हैं। तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सी स्टेट में मिलते हैं आपके? वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र में। डेजर्ट और सेमी डेजर्ट वेजिटेशन किस स्टेट में मिलते हैं आपके? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका सी है,
कच्छ, सौराष्ट्र, साउथ वेस्ट पंजाब, राजस्थान एंड ड्राई पार्ट ऑफ द डिकेन। स्क्रब एंड थ्रोन फॉरेस्ट फाउंड इन स्टेट। तो ये आपके स्क्रब और जो थॉर्न फॉरेस्ट है ये आपके मिलते हैं राजस्थान। डी ऑप्शन इज करेक्ट है यहाँ पे। राजस्थान, वेस्टर्न हरियाणा, कच्छ और वेस्टर्न पंजाब। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। माउंटेन फॉरेस्ट, जिसको मिक्स फॉरेस्ट भी कहते हैं, इनका मतलब क्या होता है? माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पे ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं हमें? ये ऑप्शन इज करेक्ट है यहाँ पे आपका। आसाम, कश्मीर, आप देख लीजिएगा इसको। विच फॉरेस्ट आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट? इनमें से रेन फॉरेस्ट किसको कहते हैं? तो वो कहलाता है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम रेन फॉरेस्ट ही क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेन, क्योंकि यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं बिकॉज दे आर फाउंड इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। 21 क्वेश्चन में आपका The thick ground cover forest is characterized by climbers and epiphytes, bamboo and ferns are also common। ये करेक्टर किसके मिलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। As do not shade their leaves at the same time they remain evergreen। ये करेक्टर किसके? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। स्पीसीज ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के कौन कौन सी स्पीसीज है? इट मीन यहाँ पे कौन कौन से इसके अंतर्गत ट्रीज आते हैं आपके? तो जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए रोज वुड ट्री, सीसम, गुर्जन, टोन, बैम्बो, जामुन, कैनन एक्सेट्रा। डेसिड्यूस मानसून फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट के में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें जो है बी ऑप्शन है, टीक, सॉल, खैर, मैंगो, नीम। तो आप ये सब पढ़ लीजिएगा। तो ये सारे इसके स्पीसीज है। यहाँ पे स्पेसिस किसके लिए? डेजर्ट और सेमी डेजर्ट के लिए। तो सेमी डेजर्ट और डेजर्ट में कौन कौन सी स्पेसिस आती है? तो आपकी आती है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बबूल, डेट पाम, केर एंड बेर। स्पेसिस ऑफ स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट में कौन कौन सी आपकी है? तो ये डी ऑप्शन है इसके लिए, खेर, लॉन्ग टेपरिंग रूट्स, थ्रोनी ब्रांचेस, स्मॉल फ्लैशी लीव्स। स्पेसिस माउंटेन फॉरेस्ट, मिक्स फॉरेस्ट में कौन से मिलेंगे यहाँ पे? तो इसमें जो स्पेसिस आती है आपकी वो माउंटेन फॉरेस्ट में आप ये सी ऑप्शन है। तो ये सारे स्पीसीज के नाम आपको याद करने, आप वीडियो को पॉज करके भी नाम को याद कर सकते हैं। टाइडल फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट या लिथोरल फॉरेस्ट, इन सबका मतलब एक होता है। इनकी स्पीसीज कौन कौन सी है? तो डी ऑप्शन है, सुंदरी, गोर्जन, हिंटल, कोरिया, अगार, राइजोप्रा। डैश आर हार्ड, फाइन ग्रेन, ड्यूरेबल, एक्सपेंसिव फर्नीचर एंड फाउंड इन द पार्ट ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो ये कौन से वाले यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन करेक्ट आएगा आपका? रोज वुड ट्रीज, जो कि आपके इन सब कामों में यूज होता है। सीसम इज हार्ड वुड, इट इज यूज फॉर, सीसम का यूज कहाँ पे होता है? एक्सपेंसिव फर्नीचर, हाउस बिल्डिंग, रेलवे, स्लीपर, किस में होता है? एक्सपेंसिव फर्नीचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पे गर्जन है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे ये स्लीपर, रेलवे स्लीपर में यूज होता है, हाउस होल्ड में यूज होता है। डैश फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स for about 6 to 8 weeks during the spring and early summer when sufficient moisture for leaf is not available। तो यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल रेसिड्यू, जिसको ट्रॉपिकल मानसून भी कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एज दे यील्ड वैल्यूबल देयर। इकोनॉमी के हिसाब से कौन सा यहाँ पे जो है ट्रीज की वेराइटीज आती वो आती है? ट्रॉपिकल, डेसिड्यू और मानसून। Which of the following are used for making furniture, construction of house?
शिप बिल्डिंग एंड इट डज नॉट इरोड और रस्ट आयरन नेल। तो टीक वुड, इन सब में टीक वुड का यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी हार्ड एंड रेसिस्टेबल टू वाइट आर्ट एंड रेलवे स्लीपर हाउस बिल्डिंग अकर इन लार्ज फोर स्टैंड। तो सॉल के जो पेड़ होते हैं वो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइड सैंडल वुड फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड कार्विंग परफोरिंग कॉस्मेटिक फाउंड इन कर्नाटका। तो सैंडल वुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सॉफ्ट एंड वाइट, इट इज यूज फॉर मेकिंग मैच बॉक्स टॉयज पैकेजिंग के। इनमें से कौन सी आएगी जो इनमें का सबको यूज होता है? सैमुअल। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज यूज फॉर टैनिंग लेदर एंड फॉर डाइंग पर्पस? myrobalan. Which of the following is known for its lofty status, raw material for the paper industry? और इसका ऑयल जो यूज होता है वो मेडिकेशन पर्पस फाउंड इन कर्नाटका में मिलती है। तो ये यूकोलिप्टस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव वेरी थिन लीव, या तो जिसकी बहुत पतली लीव होती है या फिर नहीं होती है। तो वो आपका जो ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है वो है डेजर्ट आई थिंक और सेमी डेजर्ट वेजिटेशन। Which of the following fruit is used for tanning leather and for dyeing purpose? The option C is correct. Which of the following is characterized by breathing roots or which act respiratory organ? तो मैंग्रोव। 43 सुंदरबन डेल्टा हैज बीन नेम्ड आफ्टर, किसके नाम पर है ये? सुंदरी यानी कि स्पीसीज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट के। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड फ्यूल फॉर हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड के फ्यूल प्रोवाइड करते हैं वो कौन है? गॉर्जन और हिंटाल। द टर्म नेचुरल रिसोर्स मीन्स, चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, द कलेक्टिव हेल्थ ऑफ अ कंट्री। द लैंड अंडर फॉरेस्ट इन अवर कंट्री इज, कितना परसेंट है जो फॉरेस्ट के अंडर में कवर्ड है? 21%। द इफेक्टिव फॉरेस्ट कवर एज बाई ऑल काइंड ऑफ सर्वे इज हार्डली बिटवीन, तो उसकी परसेंटेज है 12% से 14%। अ कंसिक्वेंस ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ द ट्री ड्यू टू, तो इसका आंसर है जूमिंग, जिसको स्प्लैश ऑफ वन भी कहते हैं। द डेप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर इज टर्म्ड एज, सेकंड ऑप्शन डिफॉरेस्टेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप अप सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस अंडर द प्लान, तो ये 5 years के लिए प्लान कवर्ड होता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट पॉलिसी वर इन्वॉल्व टू बी द इम्प्लीमेंटेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट? तो ये सारे ऑप्शन इसमें सारी पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की। वन महोत्सव प्रोग्राम, एफ्रोसिएशन, री एफ्रोसिएशन। वन महोत्सव प्रोग्राम स्टार्टेड कौन से सन में स्टार्ट हुए थे? 1950। अंडर वन महोत्सव प्रोग्राम ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर सपोज टू प्लांट ट्री इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। स्लैश एंड बर्न और जूम, इसको जूमिंग भी कहते हैं, वो बैंड कहाँ पर है? एनी, इट मीन्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। यहाँ पे ये क्या कहलाएगा आपका? रिफॉरेस्टेशन। 56 क्वेश्चन है, अ क्लासिक एनजीओ अप्रोच टू सेव द ट्री इन बहुगुना बाय द वुमेन ऑफ रेनी इन नॉर्थ, तो ये था चिपको मूवमेंट ऑफ 1974 का। फुल फॉर्म ऑफ NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिटिव एजेंसी। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द वर्क ऑफ नेशनल रिमोट सेंसिटिव एजेंसी, का क्या वर्क होता है इनका? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, प्रिवेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एज मैनी स्पीसीज हैव बिकम, ये आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे थोड़े जल्दी जल्दी बोले हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
प्लांटिंग इज मोर ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री टू मेंटेन, उसको मेंटेन करती है इकोलॉजिकल बैलेंस को। टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम द फायर, अ स्ट्रिप लैंड बिटवीन द टू सेक्शन फॉरेस्ट क्लियर प्रिवेंटेड स्प्रेड ऑफ फायर इज कॉल्ड फायर लाइन। Silviculture means timber farming, that is the preparation of the soil to grow tree at the same time so that all the tree mature together and make clear the cutting possible. Option A is correct. Forester use information have to improve gather इसका आंसर होगा पेस्ट एंड डिसीज। और ये यहाँ पे आपके वीडियो कंप्लीट हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, वेयर इज, कहाँ पर है ये इंस्टीट्यूट है।